आज हम बात करने वाले उस प्रजाति के बारे में जो कुत्ते से शेर की गांड मरवा दे, डॉबी जैसे को आईफिल टावर पे चढ़ा दे, अरे विवेक ओबरॉय को सलमान खान से लड़वा दे। बकचोदी की इनके पास कोई कमी नहीं, लॉजिक से इनकी कभी बनी नहीं। अब आते सीधा मुद्दे पे। वेलकम टू दी वीडियो टाइटल रोस्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स इन इंडिया। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा, कभी शेर की गांड के अंदर हाथ देकर के चकुंदर छीलने की कोशिश करी है तूने? नथिंग इज इम्पॉसिबल का 14। जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी मैं उस वक्त 9 साल का था। बेटा तू तो खुद अभी 8 साल 9 महीने 6 दिन का लग रहा है। पोलियो की दवाइयां लेने की उम्र है, पूरी दुनिया को दिमाग से विकलांग क्यों बनाना चाह रहा है? मेरी ट्रेनिंग थी वो सुपर किड प्रोग्राम में शुरू हुई थी, के अंदर हम मुख्तलिफ ड्रिल्स हमसे करवाए जाते थे। हम जो है मेहनत करते थे, ज्यादा कुर्बानियां देते थे। अरे बहनचोद, ये कौन सी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे? कुर्बानी नहीं, कुर्बानी क्यों देनी है भैंस की टांग? ये मोटिवेशन नहीं, ब्रेन वॉशिंग चल रही है। इस वाली मोटिवेशन से तुम्हें अमेरिका में जॉब का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर ना 5x4 का कमरा जरूर मिल जाएगा। इमेजिन करिए कि बैंक आपको डेली 86,400 रुपए आपके खाते में डालता है खर्च करने के लिए, पर वो 24 घंटे बाद गायब हो जाएंगे। जैसे 50,000 आपने खर्च करे, बाकी के गायब हो गए, पर अगले दिन आपको दोबारा से 86,400 रुपए मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? सारे इस्तेमाल कर लोगे ना अच्छे से, एक भी पैसा वेस्ट नहीं होने दोगे ना। तो दोस्तों, आपको डेली 86,400 सेकंड मिलती है जो आप वेस्ट कर रहे हो। उन्हें इस्तेमाल करिए अपनी खुशियों में, अपनी हेल्थ में, अपनी तरक्की में, क्योंकि घड़ी का कांटा तेजी से भागता जा रहा है। पहली बात तो ये, इसकी हाथ की घड़ी के अंदर एक भी कांटा नहीं है। और दूसरी बात ये, कल कोई आदमी हमें आकर के ये कहेगा कि भैया आप लोगों के घर में जब 10 अंडे होते हैं उनका तो आप ऑमलेट बनाते हो, लेकिन जो आपके पास 2 परमानेंट अंडे हैं उनका क्यों नहीं बनाते भैया? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने कट्टे लेकर के तवे पे रगड़ देंगे बहनचोद। जो लड़के सिंगल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। इनके दोस्त ज्यादा नहीं कम होते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ होता है, सोचते हैं जल्दी जल्दी बिजनेस या जॉब करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लौंडे रिलेशनशिप के अंदर होते हैं वो तो पूरे संसार के दोस्त होते हैं ना, पूरी दुनिया उन्हीं से तो दोस्ती करना चाहती है। जिम्मेदारी का बोझ छोड़ो, उनके तो कंधे ही नहीं है बहनचोद। ये आदमी हर चीज को इतना जनरलाइज कैसे कर सकता है? भाई इतना जनरलाइज मत करो। जरूरी नहीं है जो लड़का सिंगल हो वो जिम्मेदार ही हो, क्या पता डैन बिल्जेरियन उसकी इंस्पिरेशन हो। पता है कितने की आती है? 1 रुपए की। पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 रुपए की। तो समझे क्या? इस दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है। माचिस आज भी उतने की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं। बहुत बढ़िया। इस हिसाब से तो ज्ञान चोदने वालों की और पेट फुलाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि पार्ले जी इतने सालों से सिर्फ 5 रुपए का है और मैगी 12 रुपए में बिकती है बस। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत आता ये दवाई दे रहा हूँ, रोज 1 हफ्ते तक लेनी है, ठीक है? क्या करना है, सिर्फ 2 बूंद लेनी है इसकी जब भी गुस्सा आए। इस ड्रॉपर से 2 बूंद मुंह में रखी, 20 मिनट तक सिर्फ चुप रहना है जब तक ये दवाई मुंह में है, फिर निकल जाना है इस दवाई को, ठीक है? ये लो, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। अरे डॉक्टर साहब धन्यवाद, आप तो भगवान हो, कमाल हो गया। ये कौन सी अदृश्य गांड का इलाज है बहनचोद? ऐसे तो इलाज मैं भी कर सकता हूँ, आओ मैं तुम्हारा इलाज करूँ। अच्छा, तो तुमको मोबाइल चलाने की लत है, ये लो इस दवाई को लेना। इस दवाई को लेने के करेक्ट 20 मिनट बाद एक हथौड़ी लेना और अपने फोन पे फटाक करके मारना। बीमारी सॉल्व। नेक्स्ट क्लिप प्लीज। एक माचिस है? हाँ। ये माचिस का सिर है और ये इसके पैर। अरे भाई, माचिस की कोई फेटिश है क्या इस आदमी को? पहले रेट पता कर रहा था, अब सर पैर ढूंढ रहा है। अच्छा है माचिस की कोई गांड नहीं है। अरे भैया, लेकिन उसकी तो गांड है ना। अरे भोसड़ी, क्या ये सब इमेजिन मत करवाया करो। अरे क्या ढूंढ रहा है? रस्सी। क्यों? मरने जा रहा हूँ। जाओ शाबाश, मर जाओ। लेकिन मरने से पहले बताते तो जा क्यों मर रहा है। भैया हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था और अब एकदम से कह रही कि मूव ऑन करना है। तो मर जाओगे? बहुत अच्छी बात है, मर जाओ। लेकिन थोड़ा सा भी अगर तेरे अंदर दिमाग बचा है तो जरा सा सोचना कि तू अगर मर भी गया उसके बाद भी उस लड़की के पास तो 3.5 बिलियन जिंदा लड़कों के ऑप्शन बचेंगे, लेकिन तेरी माँ के पास एक तू ही ऑप्शन है। तो ऐसा वाहियात सा फालतू सा ख्याल जब आपके दिमाग में आए ना, तो क्या मार लेना खुद को, मरेंगे ये बबूचक। यही तो चाहिए बहनचोद। माँ चुदाने गई साइकोलॉजी, गान मराने गई मेंटल हेल्थ। एक काम करते हैं, हम सब ना मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि मोदी जी, जैसे आपने हर किसी की डीपी पे तिरंगा लगवा दिया है, वैसे हर किसी के फोन के अंदर ना ये वीडियो डलवा दो। सुसाइड रेट 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो पैसे मेंटल हॉस्पिटल से बचे ना, उन पैसों से इस बंदे को गौर से देख लो इसकी शक्ल, इस बंदे को एक माचिस की कंपनी जरूर खुलवा देना।
वरना ये भोसड़ी का सुसाइड कर लेगा। यह है दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इस विश्व के किसी भी जंगल में जब जब क्वालिटीज की बात हुई, सबसे तेज कौन, दुनिया बोलेगी चीता। सबसे भारी कौन, तो अनाउंसमेंट होता है हाथी। सबसे लंबा कौन, तो अनाउंसमेंट होता है जिराफ। लेकिन जब यह पूछा जाता है जंगल का बापू कौन, वो होता था शेर। भाई मेरे को ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। नहीं, तुम लोग खुद बताओ इसका आंसर। मैं चाहता हूं तुम लोगों से कमेंट में इसका आंसर दो और सब्सक्राइब भी करो। क्वेश्चन ये है कि हमें भगवान ने इंसान क्यों बनाया? क्यों बनाया हमें इंसान? जानवरों से इंस्पिरेशन लेने को नहीं। कभी सुना है कि दो शेर आपस में बात कर रहे हो कि भाई हमें यार इंसान होना चाहिए था क्योंकि देख जरा उनकी लड़कियां कितनी हॉट है? नहीं ना। तो हम लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? भगवान भी ना ऊपर से एक ही चीज कह रहे होंगे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो मैं वो जेठालाल का कैरेक्टर को नोट कर रहा हूँ। क्या रे गजब है यार, आइटम यार जबरदस्त है। करते 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 मैंने एक चीज उसकी देखी, वहां से भी मैं लेके आया कुछ ना कुछ। वो जो बोलते टाइम वो एक चीज कहता है, और जेठा जी कैसे हो, जबरदस्त। दस्त नहीं बोलता। मैंने कई दिन लगे उसकी वोकैबुलरी को नोट करने में कि यार ये जो बोलता है बोलता क्या है आखिर। तो मैंने जय रे दस्त है ये सब लिख लिया। तो मैंने कहा इसका जैसा अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, ये कैसे कर रहा है। तो लास्ट में पकड़ के आया, ये दस्त की जगह जस्त बोलता है। जबरदस्त है बबीता जी, जबरदस्त। एक मिनट, ये कैसा मोटिवेशन था? मेरे को क्यों ये मोटिवेट नहीं कर पाया? एक मिनट, ये ब्रेकडाउन है या फिर मोटिवेशन है? सच बताओ। देखो अगर मोटिवेशन है तो शायद मेरा ही दिमाग कमजोर रह गया होगा थोड़ा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन है ना तो इन तीनों के भी कच्चे गीले हो जाएंगे ये देख करके। मुझे तरस आता है देश के उन युवाओं पे जिनकी उम्र अभी 20 साल, 22 साल, 24 साल। कैसी फैशन चल गई। ऊपर वाला कपड़ा ऊपर जाता जा रहा है, नीचे वाला नीचे खिसकता जाता जा रहा है। मैं गुवाहाटी की फ्लाइट में बैठा था, आइल सीट पे था ABC, तो D वाला आदमी आया और वो अपना सामान ऐसे रख रहा था लगेज पे। अब मैं सी उसके जस्ट नजदीक, ये जितना ऊपर जाते जाए इसकी चड्डी की नाप, मांग सब मुझे दिख गई। अरे मैंने कहा भारत इतना नीचे कब से गिर गया, ये तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब मेरा मन किया थोड़ा सा और कर दूं, कार्यक्रम खत्म है। पहली बात तो ये अंकल भोसड़ी के कि उस आदमी के पैंट से हमारी देश की इकोनॉमी का कोई नाड़ा नहीं जुड़ा हुआ कि वो जितना नीचे जाएगी हमारा देश उतना नीचे जाएगा। और दूसरी बात ये कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो भाई साहब? ये कौन सी फेटिशेस यहां पर आकर के अपनी बता रहे हो कि मन कर रहा था पूरा ही काम कर दूं? भाई मेरी बात सुनो अंकल प्यारे, अगर ऐसे ही काम करने हैं ना तो जल्दी से तैयारी कर लो जेल के अंदर कैदियों को मोटिवेट करने की, चक्की पीसने के लिए। अर्ज किया है समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। वाह 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 वाह। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। और इन मोटिवेशनल स्पीकर से अगर दूर रहो ना तो जिंदगी की बर्बादी नहीं होती। बस यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सेकेंडली तुम लोगों के लिए मेरे पास एक बेस्ट मोटिवेशन है। इसलिए काम कर, दिन में 2 या 3 घंटा या 4 घंटा काम कर। प्यार हो जिंदगी में या ना हो, काम कर। बीवी हो या ना हो, काम कर। गर्लफ्रेंड हो या हो ना, काम कर। जा रही हो, काम कर। आ रही हो, काम कर। बहुत खुशी का टाइम चल रहा हो, काम कर। बहुत बुरा टाइम चल रहा हो, काम कर। काम कोई कांस्टेंट रहते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। जो भी चीज तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करेगी वो काम कर।